नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 7 नवंबर और आज की वोकेबलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे है, ए ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ही नहीं देता है। शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। यानी मान लो कोई इंसान ग्रुप A के साथ है, उसको छोड़ के B के साथ चला जाए, उसको क्या बोलते हैं? दल बदलना, यानी डिफेक्शन। अगला शब्द है डिंट ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। जैसे ना आपने कोई मेहनत की तो उसके परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट हुआ कि आप पास हो गए, सक्सेस हो गए, उसको बोलेंगे डिंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी का परिणाम क्या हुआ। अगला शब्द है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है ईजिली इन्फ्लुएंस्ड और चेंज, जिस पे आसानी से प्रभाव पड़ जाए उसको बोलते हैं मैलिएबल। यानी मान लो कोई छोटी सी वायर ले लो जो आसानी से मुड़ सकती हो, नरम हो, उसको बोलते हैं। या इंसान ऐसा हो जिसका करैक्टर कच्चा हो, जैसे बच्चे की तरह हो, उसको आसानी से क्या प्रभावित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मैलिएबल। अगला शब्द है पार्टी होपिंग। पार्टी होपिंग का मतलब होता है पार्टी को बदलना, एक पार्टी से दूसरी जाना, दूसरी से तीसरी जाना, तीसरी से चौथी में जाना, चौथी से पांचवी में जाना। जो नेता लोग करते हैं ना, जैसे एक पार्टी से दूसरी में जाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टी होपिंग। अगला शब्द है फ्रोन्ड अपॉन। यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है फ्रोन्ड, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है फ्रोन। अगला शब्द है अपान। फ्रोन अपान का मतलब है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग। किसी को क्या कर देना? अस्वीकार कर देना, उसको स्वीकार करने से मना कर देना। जहाँ होता है ना किसी पे गुस्सा करना, जैसे ना मतलब किसी की भौं चढ़ जाना। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आ गया तो क्या होगी? आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपने किसी ने कुछ ऐसा काम किया जो आपको अच्छा नहीं आया तो आप गुस्सा हो जाओगे, तो उसको बोलते हैं फ्रोन्ड अपान। अगला शब्द है कैटर। कैटर का मतलब है टू प्रोवाइड वट समबडी और समथिंग नीड्स और वांट्स। किसी को क्या चाहिए, किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को, उसको क्या बोलते हैं? कैटर। इसका मतलब कैटर, यानी इसको सिंपल शब्द में बोल सकते हैं आप, टू मीट नीड ऑफ, किसी की नीड को पूरा करना, उसको क्या बोलते हैं? कैटर। अगला शब्द है रेजुविनेट। रेजुविनेट का मतलब होता है रिवाइव, यानी रिस्टोर। जैसे मान लो आप क्या, आपके कोई ऐसा जंगल है जो जल गया है आग लगने की वजह से, उसको आपने फिर से रेजुविनेट कर दिया, यानी फिर से पौधे लगाए, नए नए पौधे लगाए, फिर से वो हरा हो गया, रिस्टोर हो गया, रिवाइव हो गया, उसको क्या बोलोगे आप? रेजुविनेट। जहाँ आप में पहले बहुत काम करने के बाद थक गए थे, थकने के बाद आपने थोड़ा सा आराम किया, फिर से रिवाइव हो गए, पहले की तरह ठीक ठाक हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे? आप रेजुविनेट बोलेंगे। अगला शब्द है टेनस। टेनस का मतलब होता है वेरी वीक और अनसर्टेन। जो टेनस का मतलब होता है जो बहुत कमज़ोर हो, और दूसरा मतलब ये होता है कि जो चीज़ निश्चित ना हो, न जाने कब क्या हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? टेनस। और अगला शब्द है जो मतलब टेनस का दूसरा मतलब ये भी है कि कोई इंसान बहुत ही वीक हो, ऐसा बोलते हैं ना कि बिल्कुल रस्सी की तरह कोई पतला इंसान है, या कोई व्यक्ति वस्तु कुछ, उसको क्या बोलेंगे आप? टेनस। अगला शब्द है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध, आपका किसी के साथ क्या एफिलिएशन है। जैसे ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जो कैंपस क्या होते हैं? एफिलिएटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे कोई किसी इंसान से किसी का संबंध, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको भी आप क्या बोलोगे? एफिलिएशन। अगला शब्द है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग। देखो अबेट का मतलब होता है किसी को कम करना, यानी आपकी ताकत बहुत थी, उसको कम कर दिया। पोल्यूशन बहुत फैल गया था, उसको कम कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? अबेट, यानी कम करना। अगला शब्द है डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है टू बिकम वर्स, लोअर इन क्वालिटी। देखो डीजनरेट का मतलब होता है भारी गिरावट, किसी की जो स्थिति में खराब, बहुत बदतर स्थिति आ जाना। जैसे मान लो आपका चरित्र सही था, लेकिन आप किसी की संगति में ऐसे पड़ गए, नशे भी सीख लिया, अपने सारी बुरी आदतें सीख ली, अब आपका कैरेक्टर क्या हो गया? डीजनरेट हो गया, यानी कि गिर गया जहाँ लेवल अच्छे से था। तो इसी तरह जैसे मान लो क्या होता है, एयर की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन पोल्यूशन की वजह से उसकी क्वालिटी क्या हो गई? गिर गई, इसको क्या बोलेंगे? डीजनरेट। अगला शब्द है नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकर, हार्मफुल, पॉइजनस, जो क्या हो? विषैला हो, हानिकर हो, जिससे आपको नुकसान होता हो, उसको वो बोलेंगे आप नॉक्शियस। अगला शब्द है वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है कोई चीज़ फटना, एन ओकेजन व्हेन समथिंग
वर्स्ट्स आर एक्सप्लोड्स ए क्रैक आर होल काज्ड बाय दिस। देखो जब कोई चीज़ फटती है ना, जैसे पटाखे नहीं फटते हैं, फायर क्रैकर, पटाखे की इंग्लिश क्या होती है, फायर क्रैकर। और जब वो फटता है तो क्या होता है, वस्ट होता है ना। जब बम फटता है तो क्या होता है, वस्ट होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वस्ट, यानी फटना। अगला शब्द है अकोस्टिक। अकोस्टिक का मतलब होता है कनेक्टेड विद साउंड आर द सेंस ऑफ हेयरिंग। देखो सुनने से संबंधित कोई भी चीज़, उसको क्या बोलते हैं, अकोस्टिक। यानी एक साइंस भी होती है जिसमें साउंड की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं अकोस्टिक स्टडी। अगला शब्द है वर्जन। वर्जन का मतलब होता है टू, अगला शब्द है वर्जन। वर्जन का मतलब होता है विगन टू ग्रो आर इंक्रीज रैपिडली फ्लोरिश। देखो कोई चीज़ जो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, जहाँ बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्जन। अगला शब्द है हेफेजर्ड। हेफेजर्ड का मतलब होता है विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बैडली ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब जो होता है जब चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हों, बिना ऑर्डर के हों। एक होता है ना ऑर्डराइज चीज़ें होती हैं, ऑर्डरली यानी सुव्यवस्थित की होती है चीज़ें, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे होती है, ऑर्डर में रखी होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं। लेकिन हेफेजर्ड का मतलब होता है जो उल्टी सीधे आगे पीछे चीज़ें रखी हों बिना ऑर्डर के, उसको क्या बोलते हैं, हेफेजर्ड। अगला शब्द है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है नॉट ऑफन, रेयरली। सेल्डम का मतलब क्या होता है कि जो कभी कभार हो, रोज ना हो। जैसे ना कभी कभार आपको इंसान होता है, जैसे पार्टी करता है कोई, कभी कभार करता है, सेल्डम, नॉट रेगुलर, उसको क्या बोलेंगे, सेल्डम। अगला शब्द है मीट समथिंग आउट, यानी मीट आउट। इसका मतलब होता है किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा वो चाहता है, जैसा वो डिजर्व करता है। टू गिव समबडी ए पनिशमेंट, टू मेक समबडी सफ़र बैड ट्रीटमेंट। देखो मीटेड आउट का मतलब होता है अगर आपने चोरी की, अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको उसी वो दंड मीटेड आउट होगा, आपको वो वैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। अगर आपने अच्छा काम किया, आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको अवार्ड मिलेगा, तो आपके साथ वो मीटेड आउट हो सकता है। मेड समथिंग आउट, इसका मतलब होता है किसी के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा सामने वाला डिजर्व करता हो। अगला शब्द है रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग का मतलब होता है एन आइडिया आर ए सब्जेक्ट विच टेक्स पीपल्स अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो रेड हेयरिंग का मतलब होता है ऐसी व्यक्ति, वस्तु, घटना जो आपका किसी जगह से ध्यान भटकाती हो। जैसे अगर अभी देखा जाए तो हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, गवर्नमेंट महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या करती है, कभी पाकिस्तान के साथ इशू शुरू बता देते हैं कि पाकिस्तान से खतरा है, कभी ये खतरा है, कभी वो चीज़ हो गई, तो मतलब फिर नेशनलाइज इशू शुरू कर देते हैं। तो वो छोटी छोटी क्या होता है, छोटी मोटी समस्या इग्नोर हो जाती है, उस पर कोई बात ही नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड हेयरिंग। अगला शब्द है नोटोरिटी। नोटोरिटी का मतलब होता है जो कुख्यात हो। देखो एक होता है नोटोरियस, एक होता है फेमस। फेमस होता है जो अच्छे काम के लिए जाना जाता है। आपने कोई अच्छा काम किया, किसी की सेवा कर ली, आपने कोई सक्सेस हासिल कर की, तो आपको क्या बोलेगा, फेमस हो गए आप, लेकिन आप अच्छे काम के लिए फेमस हुए हो। एक होता है नोटोरिटी, नोटोरियस बोलते हैं जहाँ, नोटोरिटी। नोटोरिटी का मतलब होता है बुरे काम के लिए फेमस होना, उसको क्या बोलते हैं, नोटोरिटी। अगला शब्द है स्परियस। स्परियस का मतलब होता है फॉल्स, बोगस, यानी नकली। स्परियस होता है जाली। जैसे आपने को क्या किया, कोई डॉक्यूमेंट, आपकी कोई जॉब लग रही थी, लेकिन आपके ना डुप्लीकेट डिग्री नहीं ले लेते हैं लोग, जैसे कहीं पढ़ते नहीं हैं तो वो कहीं से पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्परियस, यानी नकली। अगला शब्द है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है टू डिस्टर्ब और अपसेट समवन और समथिंग। किसी को क्या करना, परेशान कर देना, नाराज़ कर देना, या किसी से सहमत जाना, उसको बोलते हैं रॉयल। जैसे ना आपका मन शांत था, किसी ने आपको ऐसी बात बता दी, आपको डिस्टर्ब कर दिया, अपसेट कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे आप, रॉयल। अगला शब्द है अनहोली। अनहोली का मतलब होता है आउटरेजियस, अनगॉडली, डिसग्रेसफुल, स्कैंडलस, शॉकिंग। जो कि देखो अनहोली का मतलब होता है शर्मनाक। एक होता है ना होली, होली यानी पवित्र, जो वर्चुअस हो, जो गुड हो, तो उसको बोलेंगे, रेस्पेक्टफुल हो, उसको बोलेंगे होली। अनहोली का मतलब जो डिसग्रेसफुल हो, शर्मनाक हो, है ना, उसको मुँह छुपाना पड़े, जिससे सुन के या देख के, उसको क्या बोलते हैं, अनहोली। अगला शब्द है गिवन। गिवन का मतलब होता है जब आप सरेंडर कर देते हो, हार जाते हो। जैसे मान लो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो आप मतलब क्या कर रहे हो, कभी हार ना मान रहे हो, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, कभी हार नहीं मानते हो। डिटर्मिनेंट हो तो आपको बोला जाएगा डिटर्मिनेंट, कभी झुकोगे नहीं। लेकिन आपने हार मान ली, झुक गए, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा गिव इन। आपने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, यील्ड कर दिया, गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसको बोलेंगे झुक जाना जी, गिवन। अगला शब्द है ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है बी फुल ऑफ, यानी भरपूर होना।
इसका मतलब ये होता है जब आपको चीज़ बिल्कुल फुल होना, उसमें कोई और चीज़ नहीं आना। जैसे मान लो 5 किलो का बर्तन आपके पास है, उसमें आपने 5 किलो दूध डाल दिया, अब और तो आएगा नहीं, अब वो ऊपर तक क्या जो चीज़, इसको हिंदी में बोलेंगे लबालब भर जाना, उसको क्या बोलते हैं, भरपूर, यानी ब्रिम, बी फुल ऑफ। अगला शब्द है इल बिगटन। इल बिगटन का मतलब होता है ओब्टेन डिसऑनेस्टली या इलीगली। देखो, कोई चीज़ क्या करना है, बेईमानी से प्राप्त करना। जैसे एक तो होता है ना, आपने मेहनत करी, उसका प्राइस दिया, उसके साथ रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ रह रहे हो, लेकिन एक इसका अपोजिट क्या हो गया, आपने कोई चोरी से, कोई बेईमानी से, गलत तरीके से कोई चीज़ हासिल की, तो आपको क्या होगा, डिसऑनेस्टी होगी ना, तो आपकी बेईमानी मतलब क्या होगी, निंदा होगी। तो मतलब कोई चीज़ ऐसी जिसको आपने क्या किया, बेईमानी से प्राप्त किया, उसको बोलेंगे इल बिगटन। अगला शब्द स्टैक। स्टैक का मतलब होता है टू बी वेरी अनलाइकली टू सक्सीड बिकॉज यू आर नॉट इन एन गुड पोजीशन। देखो, स्टैक का मतलब होता है आपकी जो जीत है ना, वो असंभव सी लगना। क्यों? क्योंकि आप ऐसी स्थिति में नहीं हो कि आप उस गुड पोजीशन में नहीं हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो कि आप उसको हासिल कर सको। जैसे ना कोई गरीब बच्चे होते हैं, गांव से होते हैं, जैसे उनके लिए सफलता ना, कोई बड़ी जॉब लेना या कहीं कुछ बड़ा काम करना बहुत असंभव सा है। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति वैसी होती है। उनको सबसे पहले तो अपने खाने का भी नहीं होता कि 2 टाइम का खाना हो पाएगा, फिर वो अपना खर्चा कैसे उठाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे आप, स्टैक। अगला शब्द है पुट पेड टू। इसका मतलब होता है स्टॉप अब्रप्टली डिस्ट्रॉय, किसी को रोकना, अचानक से रोक देना, इसको नष्ट कर देना, उसको क्या बोलेंगे, पुट पेड टू, यानी फ्रेज सा एक। अगला शब्द है लॉन्ग विंडेड। लॉन्ग विंडेड का मतलब होता है टू लॉन्ग, कोई चीज़ ऐसी ना बहुत ही लंबी हो। जैसे मान लो मेरी आदत है, मैं क्या करता हूँ, जब बातें करता हूँ बहुत लंबा भाषण देता हूँ, कई बार तो लोग क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप लॉन्ग विंडेड। अगला शब्द है टैंगल। टैंगल का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, कन्फ्यूज हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जो मतलब देखिए कोई एक होती है ना चीज़ उलझी हुई हो, एक होती है ना सिंपल सी चीज़, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, लेकिन जो चीज़ उलझी हुई हो, कॉम्प्लिकेटेड हुई हो, उसको क्या बोलेंगे हम, टैंगल। अगला शब्द है एड्रॉइटली। एड्रॉइट का मतलब होता है चतुरता से, चतुर, ठीक है, और चतुराई। लेकिन एड्रॉइटली का मतलब होता है एक्सपर्टली, नीटली, डेफ्टली, हैंडली, चतुराई से। एड्रॉइटली यानी कोई काम आपने क्या किया, एड्रॉइटली से किया। एड्रॉइटली मीन चतुराई से किया, उसको बोलेंगे एड्रॉइटली। अब है आज का इडियम ऑफ द डे। आज का इडियम है चीक बाई जोल। इसका मतलब होता है क्लोज टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब बहुत ही नज़दीक, एक दूसरे के आसपास। दे लाइव चीक बाई जोल इन ए वन फ्लैट रूम। वो कैसे रहते हैं, जैसे चीक बाई जोल, जैसे चीक नहीं, चीक क्या होता है, चीक होता है हमारा गाल, और जोल क्या होता है, जोल होता है गाल के नीचे वाला हिस्सा। जैसे वो आपस में साथ जुड़े रहते हैं ना, इस तरह रह रहे हैं इन ए वन फ्लैट रूम में। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोगों के साथ भी अच्छी चीज़ें पहुँच सकें। बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।